हाय स्टूडेंट, KIB क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। हम आज की जो क्लास है शुरू करते हैं। थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास एक बताते हैं कि थोड़ा सा जो टेक्निकल शब्द है, ठीक ना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। सोचिए 10 लाइन आप याद कर लीजिए, हर एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे धन विधेयक, मनी बिल, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, और एक संविधान संशोधन, ठीक ना, संविधान संशोधन। अब यहाँ पर देखिए, आप धन विधेयक किसको कहते हैं? जिसका वर्णन, मनी बिल, ठीक ना, जिसका वर्णन यानी धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 10 में दिया है, 110 में दिया है, ठीक ना, आर्टिकल 110 में दिया है। जिसका वर्णन आर्टिकल 110 में है उसे धन विधेयक कहते हैं, ठीक ना, धन विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक, अब देखिए वित्त विधेयक और धन विधेयक का वर्णन आर्टिकल 109 में है, ठीक ना, 109 में है। अब वित्त विधेयक क्या है? वित्त विधेयक दो टाइप का है। वित्त विधेयक प्रथम टाइप का और द्वितीय टाइप का, वो हम बताएंगे, ठीक। अब देखिए धन विधेयक है, क्वेश्चन कई बार पूछता है, धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, बिल्कुल सही। लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक बिल्कुल नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको साधारण विधेयक, ठीक है। सबसे पहले हम आपको जो बताने जा रहे हैं साधारण विधेयक, ठीक ना, साधारण विधेयक। इसमें से देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है साधारण विधेयक से, धन विधेयक से। सब में वही है, 10 लाइन 11 लाइन आप याद करिए, जिसमें क्या होता है वही हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक ना। साधारण विधेयक सबसे पहले ये पेश कहाँ किया जाता है, ठीक ना। हमारे यहाँ लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक ना। साधारण विधेयक इसमें से कौन बड़ी है? साधारण विधेयक में देखिए यहाँ पर इक्वल टू लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक। तो साधारण विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? एक किसी भी सदन में, ठीक ना, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है, ठीक, सबसे बड़ी बात, ठीक ना। अब इसी साधारण विधेयक में अगर लोकसभा और राज्यसभा में थोड़ा सा गतिरोध पैदा हो जाए, यानी कि मनमुटाव हो जाए, तो आर्टिकल 108 के अनुसार राष्ट्रपति क्या है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। साधारण विधेयक पे, धन विधेयक पे नहीं संयुक्त अधिवेशन है, संविधान संशोधन पर नहीं है और वित्त विधेयक पर भी नहीं है, ठीक है, जो प्रथम टाइप का है सब, ठीक। और राज्यों के पुनर्गठन के लिए नहीं है, ठीक ना, संयुक्त अधिवेशन। लेकिन संयुक्त अधिवेशन टोटल कितने पे है? साधारण विधेयक पे है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, राष्ट्रपति आहूत करेगा संयुक्त अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर करेगा। किस आर्टिकल के अनुसार? 118(4) के अनुसार। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बुलाया जा रहा है 108 के अनुसार और अध्यक्षता की जा रही है 118 के अनुसार, ठीक। अब आइए एक एक लाइन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर साधारण विधेयक कहाँ लाया जाएगा, मतलब किस सदन में लाया जाएगा? ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में हम ला सकते हैं पहले, ठीक ना। अब साधारण विधेयक पर राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा की भूमिका क्या है? यानी क्वेश्चन कई बार आया, आप PYQ करिएगा, देखिएगा कि यानी कि साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 6 महीने तक। ध्यान दीजिएगा, 6 महीने तक रोक सकती है, ठीक। देखिए लिखा है 6 महीने तक रोक सकती है, और धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक। अब देखिए साधारण विधेयक को राज्यसभा क्या संशोधन कर सकती है? हाँ, बिल्कुल संशोधन कर सकती है। राज्यसभा साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकती है। राज्यसभा अस्वीकार भी कर सकती है। देखिएगा अब ये धन विधेयक का टोटल उल्टा है।
अभी धन विधेयक हम आपको बताएंगे। यानी कि साधारण विधेयक 6 महीने तक राज्यसभा रोक सकती है, राज्यसभा संशोधन कर सकती है, राज्यसभा पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है, राज्यसभा अस्वीकार भी कर सकती है। ठीक ना, अस्वीकार कर सकती है। ठीक, अब आइए देखिए यहाँ पर, क्या राष्ट्रपति की पूर्व सहमत आवश्यक है? नहीं, पूर्व सहमत आवश्यक नहीं है। यानी कि आप देखे होंगे कि धन विधेयक जब पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमत की आवश्यकता होती है, लेकिन साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व सहमत की आवश्यकता नहीं है। ठीक, लेकिन धन विधेयक में और संवैधानिक संशोधन, ठीक ना, यहाँ पे धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व सहमत की आवश्यकता है। ठीक, अब आइए, क्या राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? हाँ, राष्ट्रपति सिर्फ साधारण विधेयक पर ही संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के स्पीकर करेंगे। ठीक ना, लोकसभा के स्पीकर करेंगे। किसकी अध्यक्षता? ठीक, अब देखिए संयुक्त अधिवेशन, यहाँ पर देखिए, क्या साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन होगी? हाँ बिल्कुल होगी। धन विधेयक पे नहीं होगी, संवैधानिक संशोधन पर नहीं होगी। तो जो इसमें आहूत करेगा, ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन पूछता है, इसको आहूत कौन करेगा संयुक्त अधिवेशन को? तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करेंगे। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करेंगे इसकी अध्यक्षता। अब बुलाया जाएगा 108 अनुच्छेद 108 के अनुसार और अध्यक्षता होगी 118(4) के अनुसार। ठीक ना, अब आइए, साधारण विधेयक के पास, ठीक ना, कैसे पास होगा साधारण विधेयक? ठीक ना, आधे से अधिक बहुमत से पास माना जाएगा। दोनों सदन में पास होना जरूरी है। उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति होना जरूरी है। ठीक ना, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति स्वीकृति देगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, धन विधेयक में देखिए आपसे बताएं, सभी धन विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक होता है। क्या होता है? सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। धन विधेयक के बारे में बताया किसने गया है? बताया गया है आर्टिकल 109 में। और धन विधेयक की अगर परिभाषा पूछे कि परिभाषा किस आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है, यानी कौन सा धन विधेयक होगा, कैसे उस पर क्या क्या होगा, और 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, क्या धन विधेयक में लोकसभा का महत्व ज़्यादा है? हाँ, लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होता है। तो क्या ये, जैसे यहाँ पर साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं ली जाएगी, तो यहाँ पर देखिए धन विधेयक में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। ठीक, ये कहाँ पेश किया जाएगा? तो ये पेश होगा लोकसभा में, पूरा स्थापित किया जाएगा, लोकसभा में स्थापित किया जाएगा। तो जो यानी कि राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिनों तक रोक सकती है। अगर 14 दिनों तक ये नहीं वापस की मनी बिल, तो इसको पास मान लिया जाएगा। तो और क्या क्या कर सकती है? ध्यान दीजिएगा, संशोधन राज्यसभा नहीं कर सकती है। क्या कर सकती है? उसमें सिफारिश कर सकती है कि इसमें ये कमियां हैं, इसको दूर किया जाए, बस सिफारिश कर सकती है। ठीक ना, अब आइए इसको देखते हैं। यह विधेयक यानी कि धन विधेयक ओनली सिर्फ लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक ना, क्या राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है? हाँ, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन पर क्या संयुक्त अधिवेशन आहूत की जाएगी? कभी नहीं की जाएगी। संयुक्त अधिवेशन सिर्फ और सिर्फ, ठीक, तो साधारण विधेयक की स्ट्रक्चर का जो विधेयक होगा उसी पर होगा। ठीक, वित्त विधेयक पर होगा संयुक्त अधिवेशन, जो द्वितीय टाइप का है। ठीक, अब आइए यहाँ पर आइए, यानी धन विधेयक पर राज्यसभा की भूमिका क्या है? राज्यसभा क्या क्या कर सकती है? क्या धन विधेयक राज्यसभा 6 माह के लिए रोक सकती है? बिल्कुल नहीं। 6 माह तक सिर्फ साधारण विधेयक की संरचना वाला विधेयक को रोक सकती है राज्यसभा।
क्या राज्यसभा धन विधेयक पर संशोधन कर सकती है? नहीं, धन विधेयक पर संशोधन राज्यसभा नहीं कर सकती है। क्या राज्यसभा धन विधेयक के संशोधन पर सिफारिश कर सकती है? हाँ, सिफारिश कर सकती है राज्यसभा। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। क्या राज्यसभा धन विधेयक को क्या अस्वीकार कर सकती है? नहीं, ठीक ना, अस्वीकार नहीं कर सकती है, 14 दिन से ज़्यादा रोक नहीं सकती है, इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। तो क्या कर सकती है? सिर्फ और सिर्फ ये संशोधन पर सिफारिश कर सकती है। अब जरूरी नहीं है कि लोकसभा माने, बाध्य हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, राष्ट्रपति के पूर्व सहमत से कौन कौन सा विधेयक पेश होगा? सहमत के पूर्व से नए राज्यों के गठन के लिए, अगर हमारा नया राज्य का गठन हो रहा है आर्टिकल 3 के अनुसार, ठीक ना, और आर्टिकल 2 के अनुसार, 2 के अनुसार वो है कि जो भारतीय संघ में शामिल किया जाए, ठीक, और 3 के अनुसार ये है राज्यों का पुनर्निर्माण किया जाए, नाम बदला जाए, क्षेत्र घटाया जाए, बढ़ाया जाए, ठीक ना। नए राज्यों के गठन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। धन विधेयक पर सहमत आवश्यक है। राज्यों की सीमा में हेर फेर में आवश्यक है, ठीक, हेर फेर में भी आवश्यक है। कराधान में राज्यों के हित जहां हो वहां पर भी सहमत है। आप यहाँ पे बस 3 चीज़ याद करिए, धन विधेयक नए राज्य और राज्यों की सीमाओं में फेरबदल के लिए आवश्यक है। ठीक, अब आइए, अब देखिए यहाँ पे वित्त विधेयक, प्रथम टाइप का वित्त विधेयक। वित्त विधेयक आपको बताए थे 2 है, यहाँ पर देखिए एक ही जानिए, दूसरा क्लियर हो जाएगा। जिसका वर्णन, जिसका उल्लेख आर्टिकल 110 में है, आर्टिकल 110 में है, ठीक ना, उस विधेयक को जिसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 में है वो धन विधेयक है और वहाँ पर लोकसभा में सबसे पहले पेश किया जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यह विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक ना, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के, प्रथम टाइप का। अगर धन विधेयक से संबंधित है तब की बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए वित्त विधेयक का संयुक्त अधिवेशन होता है, हाँ होता है। वित्त विधेयक अगर द्वितीय टाइप का हो तो उस पर होगा, राज्यसभा में नहीं है पेश किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में ये नहीं पेश किया जाएगा। कहाँ पेश किया जाएगा वित्त विधेयक? लोकसभा में पेश किया जाएगा। क्या इस पर संयुक्त अधिवेशन है? तो हाँ, संयुक्त अधिवेशन वित्त विधेयक पर होता है। राज्यसभा कितने दिनों तक वित्त विधेयक को रोक सकती है? तो 6 माह तक राज्यसभा रोक सकती है, ठीक। राज्यसभा पुनर्विचार कर सकती है, हाँ पुनर्विचार कर सकती है। देखिए टोटल साधारण विधेयक वाला खेल चल रहा है यहाँ पर। क्या वित्त विधेयक अस्वीकार किया जा सकता है? हाँ, वित्त विधेयक अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती राज्यसभा, ठीक ना। अब आइए यहाँ पर संवैधानिक संशोधन एक इस आर्टिकल के अनुसार है, 368 के अनुसार है। इसमें देखिए लोकसभा राज्यसभा इक्वल है, यानी कि ये कैसे पेश होगा, ये सबसे पहले किस सदन में पेश होगा? तो ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में सर्वप्रथम पेश किया जाएगा, लेकिन दोनों जगह का पास होना संविधान संशोधन में आवश्यक है। संवैधानिक संशोधन में विशेष बहुमत से पास होगा, ठीक। अब देखिए इस संशोधन को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं ली जा सकती, ठीक ना, संविधान संशोधन के लिए, ठीक ना, राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं ली जा सकती। इस संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, ठीक ना। संयुक्त अधिवेशन किस पर बुलाया जा सकता है? वित्त विधेयक और साधारण विधेयक, ठीक। धन विधेयक संवैधानिक संशोधन पे राज्य का पुनर्गठन पर नहीं किया जा सकता है। यानी संवैधानिक संशोधन पर राष्ट्रपति क्या वीटो पावर लगा सकती है? नहीं, वीटो शक्ति नहीं है। अब देखिए राज्यसभा की भूमिका क्या है, किस पर राज्यसभा की भूमिका, किस पर? तो संवैधानिक संशोधन पर। राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकती है, यानी कि संवैधानिक संशोधन वाले विधेयक को साधारण विधेयक से इसकी तुलना की गई है, तो इसमें कह सकता है कि ये 6 माह तक रोक सकती है, ठीक। अब राज्यसभा साधारण विधेयक में संशोधन कर सकती है? हाँ कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ जो मनी बिल है उसको 14 दिन तक रोक सकती है। बाकी क्वेश्चन आ रहा है तो अब 6 महीना जरूर लगाइए, ठीक ना।
राज्यसभा साधारण विधेयक पुनर्विचार के लिए भेज सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, अस्वीकार भी कर सकती है, पुनर्विचार के लिए भेज भी सकती है, सिफारिश भी कर सकती है। लेकिन धन विधेयक में सिर्फ और सिर्फ सिफारिश कर सकती है। ठीक, यह विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक ना, यह विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर यह है आपका विधेयक, यहीं पर सब विधेयक समाप्त हो जाता है। ठीक ना, यहीं पर सब विधेयक समाप्त हो जाता है। आप इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक ना, ये तीनों विधेयक हो गया बहुत अच्छी तरीके से। इससे बाहर क्वेश्चन आप PYQ करिएगा, इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है, बनाने में लगा है पूरा लक्ष्मीकांत से। ठीक ना, लक्ष्मीकांत से ये बना है। अभी ऐसे वीडियो और हम आपको के लिए लाते रहेंगे। ठीक ना, चलिए, थैंक यू।